हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। गाइस, हम आज बात करने वाले हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CAA। ये जो आपका टॉपिक है वो CAPF और SSB दोनों के लिए जो है वो इक्वली वैल्यूएबल होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं अपने सेशंस को। गाइस, हम देखने वाले हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट से। इंट्रोडक्शन क्या है? सिंस 31 दिसंबर 2014 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम अप विद द बिल एंड से दैट minorities of Pakistan, Afghanistan and Bangladesh who faces persecutions, India will give him citizenship of India। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी लोग पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से भारत में आए हैं माइग्रेट करके, उन्होंने अत्याचारों का सामना किया है, उनके साथ अगर अत्याचार हुआ है और वे वहाँ के माइनॉरिटीज़ हैं, कहाँ के? पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के और बांग्लादेश के, तो उनको क्या होगा? भारत में 31 दिसंबर 2014 के बाद से नागरिकता भारत की उन्हें दे दी जाएगी। ये बात कही गई थी बिल में। एट दिस पॉइंट सम पीपुल ऑफ इंडिया स्टार्ट डूइंग प्रोटेस्ट इन इंडिया। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर लोगों ने जो है वो क्या करना शुरू कर दिया? प्रोटेस्ट करना भारत में शुरू कर दिया। ठीक है, अब कितना सही था कितना गलत था इस प्रोटेस्ट को हम अब आगे देखेंगे, लेकिन लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। वाई प्रोटेस्ट वुड स्टार्ट? अब जो प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट क्यों हुआ, शुरू क्यों हुआ, इसको देख लेते हैं। पीपल हु प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस बिल हुज पॉइंट वॉज, अब जो भी लोग इस बिल के अगेंस्ट में क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके पॉइंट क्या थे? उनके पॉइंट को भी हम कंसीडर कर लेते हैं। वाई ओनली इस्लामिक नेशन? उनका कहना था कि भाई केवल इस्लामिक ही कंट्री क्यों? आपने नेपाल को क्यों नहीं रखा? आपने भूटान को क्यों नहीं रखा? आपने सिर्फ और सिर्फ किसे रखा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बोल सकते हो बांग्लादेश को ही रखा। ठीक है, जो कि इस्लामिक कंट्री हैं। तो आपने और जो नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन सारे कंट्रीज को क्यों नहीं रखा? ठीक है। सिया मुस्लिम एंड अहमदिया मुस्लिम पॉपुलेशंस हु ऑलरेडी माइनॉरिटीज व्हाई दे नॉट? इसका मतलब ये है कि जो सिया मुस्लिम थे, जो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में सिया और अहमदिया मुस्लिम को क्या कहा जाता है? माइनॉरिटीज कहा जाता है। तो बोला गया कि ठीक है, अगर आप हिंदुओं को ले रहे हैं, ठीक है, आप मतलब माइनॉरिटीज को ले रहे हैं, तो आप सिया मुस्लिम और अहमदिया मुस्लिम जो कि ऑलरेडी माइनॉरिटीज हैं, आप उन्हें क्यों नहीं ले रहे हैं? ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था। लोगों ने प्रोटेस्ट करना इन पॉइंट पे शुरू कर दिया। तीसरा पॉइंट क्या था? आर्टिकल 14 जो बात क्या करता है? राइट टू इक्वलिटी। लोगों ने कहा कि देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक आर्टिकल नंबर 14 भी है, जिसमें क्या कहा गया है कि समानता का अधिकार, सबके साथ सरकार क्या करेगी? समानता का व्यवहार करेगी। लेकिन सरकार यहाँ राइट टू इक्वलिटी को वायलेट कर रही है, तो हम क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है भाई, लोगों ने अपनी राय रख दी, अब सरकार को देना था जवाब। सरकार ने क्या किया? व्हाट डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज? अब सरकार ने क्या कहा? फॉर द फर्स्ट पॉइंट वाई ओनली इस्लामिक नेशन? अब जो पहला पॉइंट लोगों ने रखा था, जो प्रोटेस्टर ने रखा था, उस पर सरकार ने बोला, सर पहला पॉइंट क्या था कि वाई ओनली इस्लामिक नेशन? केवल इस्लामिक देश ही क्यों? नेपाल क्यों नहीं? भूटान क्यों नहीं? तो सरकार ने क्या कहा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दैट एज पर NSA, NSA क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ नेशन गवर्नमेंट कैन डू दिस। अब जो हमारा एक NSA होता है, NSA क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है। इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है? किसी भी देश पे, या बोल सकते हो किसी भी चीज पे जिससे उसको लगता है कि हमारा जो नेशन है वो सिक्योर नहीं है, उसको वो बैन कर सकता है, उसे वो रोक सकता है। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है उसके थ्रू भारत ने क्या किया है? इस काम को किया है। तो ये बिल्कुल लीगल है, किसी भी तरीके से ये गैर कानूनी नहीं है। ठीक है। दूसरा ये था कि फॉर द सेकेंड पॉइंट सिया एंड अहमदिया मुस्लिम पॉपुलेशंस व्हाई दे नॉट? लोगों ने कहा कि ठीक है, आपने पहला पॉइंट दे दिया कि जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी था वो क्या हो रहा था? डिसबैलेंस हो रहा था, तो हमने क्या किया है? ऐसा काम किया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये रखा गया था कि सिया एंड अहमदिया मुस्लिम पॉपुलेशन व्हाई दे नॉट? इनके सिया और अहमदिया मुस्लिम्स को आप क्यों नहीं ले रहे हैं? वो भी तो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज हैं। सरकार ने क्या कहा? गवर्नमेंट से दैट द लिस्ट ऑफ माइनॉरिटीज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट बिलीव अहमदिया एंड सिया आर माइनॉरिटीज इन इंडिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब सरकार ने याद दिलाया कि भैया देखो, आप हमें मत सिखाओ कि जो है माइनॉरिटीज कौन है या कौन नहीं है। ये जिम्मेदारी होती है भारत सरकार की कि भारत सरकार तय करे कि कौन माइनॉरिटीज है, कौन माइनॉरिटीज नहीं है। तो भारत सरकार ने जो तय किया है उसमें ये पाया है कि जो अहमदिया और सिया मुस्लिम हैं वो हमारे देश में माइनॉरिटीज नहीं है। अगर पाकिस्तान उन्हें माइनॉरिटीज मानता है तो माने। अब भाई जो पाकिस्तान मानेगा, जरूरी थोड़ी ना कि इंडिया भी वही
माने, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी बात सही थी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने भी बोला कि जो है वो हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं वो हम सिया और अहमदिया को नहीं मानते, इसलिए हम उन्हें नहीं लेंगे। तीसरी पॉइंट क्या कही, द थर्ड पॉइंट जो हमारा था वोलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 14। अब लोगों ने कहा ठीक है, 2 पॉइंट तो आपने जवाब दे दिए, आप बच गए। अब तीसरा पॉइंट ये बताइए कि आपने जो आर्टिकल नंबर 14 है उसे वॉयलेट किया है, इसके ऊपर क्या बोलेंगे। गवर्नमेंट ट्राई टू रिमेंबर दैट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है मैं आपको याद दिलाता हूं, जरा याद करिए, आपने पॉलिटी पढ़ी है, दैट आर्टिकल 14 इज नॉट एब्सोल्यूट। अब जो हमारा आर्टिकल नंबर 14 है जिसे आप लेकर बार बार कह रहे हो कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, वॉयलेट कर दिया, वॉयलेट कर दिया, तो जरा एक बार आप पॉलिटी पढ़ के आइए। उसमें क्या है कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 14 है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। उस पर क्या लगाई जा सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। किस लिए लगाई जा सकती है वो भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 14 इज नॉट एब्सोल्यूट, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इंप्लीमेंटेड टू इंश्योर द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कि क्या है, भारत की एकता, अखंडता, ठीक है, संप्रभुता, लोगों के बीच की जो पब्लिक ऑर्डर है उनको मेंटेन करने के लिए इस पे क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। तो हमने क्या किया है, ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा करके इस बिल को जो है वो लाया है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है आर्टिकल नंबर 14 के ऊपर भी जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसके ऊपर भी काफी सटीक जो है वो आंसर दे दिया था। अब क्या था, अब सारी चीजें हो गई थी, अब लोगों को भी पता चल गया कि हाँ भैया ऐसे ऐसे कारण हैं, सरकार इन वजहों से जो है वो लेकर के आई है, फिर भी जो है ये क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। तो व्हाई इट वाज नॉट इंप्लीमेंटेड, तो अगर हम बात करें ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 दिस बिल वॉज टेम्पररी नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो उस समय क्या हुआ था, अगर हम देखें तो जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था सरकार ने अपने जवाब दे दिए थे, लोगों को बता दिया था, लेकिन फिर भी जो लोग थे वो क्या थे, अपने पॉइंट को लेकर के प्रोटेस्ट पे अड़े हुए थे, ठीक है। अगर हम बात करें एक आईबी ऑफिसर जो हुआ करते थे, ठीक है, उनकी भी मतलब हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो उसके बाद से मतलब जवाब आया था हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनका कि हम जो है ये CAA लाकर ही रहेंगे, लेकिन फिर भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, तो उसका कारण ये रहा कि ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 दिस बिल वाज टेम्पररी नॉट इंप्लीमेंटेड। यानी कि जो कोविड-19 था उस समय आ चुका था, काफी ज्यादा फैल चुका था, उसको देखते हुए कुछ समयों के लिए इस बिल को क्या किया गया, मतलब कि पोस्टपोन कर दिया गया, टाल दिया गया, टेम्पररी जो है उसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें अपने निष्कर्ष की, कंक्लूजन्स की, तो कंक्लूजन्स क्या है, दिस बिल वाज नेसेसरी टू प्रोवाइड आवर इंटरनल सिक्योरिटी। अब ये जो बिल है वो हमारे भारत के आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है वो काफी ज्यादा आवश्यक है। अब ऐसा क्यों है यार, खुद सोच के देखो, जो पाकिस्तान से लोग आते हैं क्या वो अच्छे लोग होते हैं, क्या वो टेरर फंडिंग द्वारा नहीं आते। ऐसे ही हमारे बांग्लादेश के साथ भी है, ऐसा हमारा अफगानिस्तान के साथ भी है। तो अगर ये बिल आ जाता है तो जो इलीगल माइनॉरिटीज, इलीगल माइग्रेंट्स जो हमारे भारत में आते हैं, जो हमारे इंटरनल पीस को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, उन लोगों को भारत क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। दिस बिल इज आल्सो हेल्पफुल टू काउंटर द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अब ये जो बिल है, अगर ये बिल जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो क्या होगा, हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी भी कम होगी। अब जाहिर से बात है यार, देखो बांग्लादेश से जो हमारे माइग्रेंट्स आते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्किलफुल होते हैं, उनके पास उतने ज़्यादा स्किल होती नहीं, तो वो क्या करते हैं, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट होता है, हमारे यहाँ के जो इलिटरेट पर्सन होते हैं, तो उनकी जो रोजगार होती है वो भी वो क्या करते हैं, एक तरीके से छीन लेते हैं। तो हमारे यहाँ क्या बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है और गरीबी तो बढ़ती ही है। अब ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो सरकार मतलब कैसे ध्यान रख पाएगी सबका, ठीक है। तो पॉवर्टी भी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो अगर ये जो बिल आता है, इस बिल के थ्रू क्या होगा, कुछ तो जो माइग्रेट्स है वो आने वाले हैं, उनको तो उनमें तो कमी आएगी, और साथ ही साथ हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कम होगा, और पॉवर्टी जो गरीबी है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मेरे विचार में देखा जाए तो दिस बिल इज नॉट कम अप विद आवर इंडियन माइनॉरिटीज रेस्ट्रिक्शन, सो इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। अब देखो क्या है कि हमारे जो भारत के माइनॉरिटीज है, ठीक है,
जो हमारे भारत के माइनॉरिटीज़ हैं मोस्टली उन्होंने ही क्या किया था, इस पे प्रोटेस्ट किया था। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो हमारे मेजॉरिटी हैं उन्होंने भी इस पे प्रोटेस्ट किया था, ठीक है, नॉट अ माइनॉरिटीज़ बट मैक्सिमम नंबर ऑफ माइनॉरिटीज़ जो थे उन्होंने ही इस पे प्रोटेस्ट किया था। लेकिन अगर हम देखें तो जो हमारे यहाँ के माइनॉरिटीज़ हैं, कोई भी माइनॉरिटीज़ है, सरकार उन पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही, उनका तो कोई वोटिंग अधिकार नहीं ले रही, उनसे तो कोई कागज पत्र नहीं मांगा जा रहा है ना। हम किन से मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं जो हमारे इलीगल माइग्रेंट्स है उनसे मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बिल है वो हमारे भारत के माइनॉरिटीज के लिए, भारत के अल्पसंख्यकों के ऊपर कोई से भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। इसलिए मेरे विचार से क्या है कि इस बिल को जो है वो इम्प्लीमेंट सरकार को कर देना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस, डू लाइक एंड डू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड। टेलीग्राम चैनल हमारा है डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।